जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण महात्म सटीक आप सुन रहे हो। गुरु हरिहर गणपति गिरा, सुमिरौ तुलसीदास। कथत गोपाल महात्म्य, श्री रामायण सुख रास। श्री गुरु जी विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल सुख की राशि श्री रामायण के महात्म का वर्णन करता हूँ। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड से कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छबिछाई। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है। जो इसके पास आता है उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। सातों कांड की इसके तने हैं और दोहे की शोभा, दोहे ही शोभा के पूर्ण शाखाएं हैं। सूची सोरठा सठिका सोई, पत्र सुभग चौपाई जोई। छंदन की शोभा तिरूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। पवित्र सोलठे डालियां हैं और चौपाइयां ही सुंदर पत्ते हैं। छंदों की शोभा अत्यंत अधिक है। वे मानो छवि से भरे नए अंकुर हैं। प्रच्छर सुमन रहे गहराई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, सीता सुमति स्वाद जाने भल। अक्षर ही मानो इस कल्प वृक्ष के घने फूल हैं और कविता के गुण ही अद्भुत सुगंधी है। अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे ही इसके फल हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, विजय दोष निर्गुण सगुण अस। मुनि भूषण शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही सुस्वाद रस है और निर्गुण और सगुण मत ही इसके बीज हैं। जिस कथा को सर्वप्रथम शिव जी ने, फिर काकभूषुंडी जी ने और फिर वाल्मीकि मुनि ने गाया है, उसी कथा को जगत के कल्याण के निमित्त गोसाई जी ने गाया था और आज हम भी गाने जा रहे हैं। जय श्री राम। तुलसीदास रामायण रामा, नहीं करते प्रचार सिया राम। कलि के कुटिल जीव रामा, को कर तो निस्तार सिया राम। यदि तुलसीदास जी श्री रामायण का प्रचार नहीं करते तो कलयुग के इन कुटिल जीवों को संसार में कौन तारता। रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। गूढ़ समूह कवि सके कौन गनी, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। श्री रामायण कामधेनु गाय के समान है। मनोवांछित फल और कल्याण को देने वाली है। इसके गुण समूहों की गिनती कौन कवि करे, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। रामायण रामायण आही, वर्णि पार पावे को ताही। रामायण
अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री रामायण में रामचंद्र जी का निवास है, उसका वर्णन करके कौन पार पावे। रामायण एक अद्भुत फुलवारी है जो कि राम रूपी अति सुंदर भौरों से शोभायमान है। श्री रामायण जही घर माही, भूत प्रेत तह भूल नाही। नहीं गति तहाँ दरिद्र केरी, तह श्री महावीर की फेरी। जिस घर में रामायण रहती है वहाँ भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्रता भी नहीं रहती और वहाँ श्री महावीर जी की फेरी रहती है। यंत्र मंत्र सगुनिति जेती, रामायण मह जानियते। प्रीति करे रामायण माही, ते ही सम भाग्यवंत को नाही। यंत्र मंत्र आदि जितनी सगुनीति है वह सब रामायण में विद्यमान है, समझनी चाहिए। जो इसमें प्रीति करे उसके समान भाग्यवान कोई नहीं है। रामायण सम नहीं को रामा, सब उपमा उपमें सिया रामा। उपमा पुस्तक और की रामा, कैसे को कभी दे सिया रामा। श्री रामायण के समान कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, यह सब उपमाओं की उपमेय है। फिर कोई कभी अन्य पुस्तक से इसकी उपमा कैसे दे। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि रामा, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि रामा। 7 करोड़ रामायण भाषी, इनमति सार सुसक्षम राखी। त्रेता युग में वाल्मीकि मुनि हुए, वहीं फिर कलयुग में तुलसीदास जी हुए। उन्होंने 100 करोड़ रामायण कही, उन्होंने उसे मथ कर सार लेकर सूक्ष्म बनाया। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर बनवासा। इसमें प्रथम कांड रसीला बाल्य कांड है, जिसमें श्री राम जी के जन्म और ब्याह की लीला वर्णन की गई है। द्वितीय कांड उज्ज्वल अयोध्या कांड है, जिसमें पिता की आज्ञा से रघुनाथ जी वनवास को गए। पुनि अरण्य किसी किन्ना भाग्यो, यह सुग्रीव शरण महराख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह मारे रावण। फिर आरण्य कांड और किष्किंधा कांड वर्णन किए हैं, जिसमें सुग्रीव का शरण में रखना कहा है। सुंदर कांड सुहावना है, जिसमें महावीर जी ने लंका जलाई। लंका कांड रावण वध की कथा है। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायणेति, विविध प्रकार कथा है केती। 7वां कांड परम सुंदर उत्तर कांड है, जिसमें राम जी के तिलक के उत्सव का वर्णन है। बस इतनी ही तुलसीदास की रामायण है, जिसमें अनेक प्रकार की कथाएं वर्णित है।
जगवारिधि को पार नहीं रामा, ऐसो है फैलाओ सिया रामा। तुलसीदास कृपा करी रामा, रची रामायण नाव सिया रामा। संसार सागर की था नहीं है, इसका ऐसा फैलाव है। श्री तुलसीदास जी ने कृपा करके रामायण रूपी नाव बना रखा है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सदगुण माता, आज्ञ जाहि पढ़ी हो ही सुगाता। श्री रामायण स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, सीढ़ी के समान है, जो भक्त जनों को आनंददायक है। यह श्रेष्ठ गुणों की जननी है, जिसे पढ़कर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। पाप समूह तूल की राशि, रामायण पावक कड़िकाशी। मोह पुंज तम किरण हमारी, काम अग्नि कह शीतल बारी। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के लिए रामायण चिंगारी के समान है। यह मोह रूपी अंधकार को सूर्य को किरण और काल रूपी अग्नि को शीतल पानी के समान है। रामायण शशि किरभि सुहाई, संत चकोरन कहु सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी भनी। रामायण सुंदर चंद्र किरण है, जो संत रूपी चकोरों को सुखदायक है। श्री तुलसीदास जी अनेक बार धन्य हैं, जिन्होंने जगत के उपचार के लिए रामायण बनाई है। नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सहो नेह लगावे, अधन अपत्य सो बीत सुत पावे। नीच ऊंच जितने भी स्त्री पुरुष हैं, उन सबको रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करे जो निर्धन और पुत्रहीन धन और पुत्र पाता है। रामायण सोने किए रामा, सिद्ध होत सब काम सिया रामा। है सबको कल्याण दरामा, पढ़ सुन ले विश्राम सिया रामा। श्री रामायण से प्रेम करने से संपूर्ण कार्य सफल होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है। इसे पढ़कर और सुनकर शांति लाभ कीजिए। जो पढ़ता है उसे भी शांति मिलती है, जो सुनता है उसे भी शांति मिलती है। इसका लाभ लीजिए। निगमादिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण स्थित गंगा जल। भगीरथ सम तुलसीदास पुनि, भासी प्रचुर कीन जनु सुर धुनि। वेद आदि ग्रंथ ब्रह्मा जी के कमंडल हैं। इसमें रामायण गंगा जल के समान भरा है। तुलसीदास जी भगीरथ के समान है, जिन्होंने गंगा जी के समान भाषा में प्रचार किया है। होती रहे ठाव रामायण, तही मग आवत पाप परायण। कछुक कान मह परिप गई बाता, चलत पंथ कहूँ भयउ पपाता। एक स्थान पर रामायण की कथा हो रही थी। मार्ग में एक पापी जा रहा था। उसके कानों में थोड़ी सी कथा पड़ गई। मार्ग में चलते हुए वह गिर पड़ा।
गिरते तुरत छूटी तन गयऊ, अद्भुत एक अचरज भयऊ। ताहि लेन आए यमदूता, निज पासन बांधो मजबूता। गिरते ही तुरंत शरीर छूट गया। तब वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लेने के लिए यमदूत आए, अपने पासों से उसे खूब मजबूत बांधा। जय श्री